इसराइल का ईरान पर नया हमला, इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम की जानिब से तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। शहीद अली लारेजानी के बाद सईद जलीली के नाम पर गौर। सईद जलीली के बतौर मुशीर कौमी सलामती तकर्री मुतवक्के सख्त मौक़िफ़ रखने वाले सईद जलीली को सिफारतकारी और सियासत का वसी तजुर्बा है। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद अली लारेजानी और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। अली लारेजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा, बसीज कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी को गुज़िश्ता रोज़ हमले में शहीद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अली लारेजानी को मशरक़ी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास आज शाम सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज रियाद जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान बरदार ममालिक की इलाकाई बरादर इस्लामी ममालिक की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का अदा करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मसाइल के हल के लिए तामीरी मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद हल है। मैं बलूचिस्तान के खुजदार के ज़हरी के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबसे पहले कि जिन्होंने ये ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और एक बहुत बड़ी तबाही से न सिर्फ मासूम लोगों की जानों को बचाया बल्कि एक मासूम जान उसको जिस अंदाज में उसको रेडिकलाइज करके पाकिस्तान के अगेंस्ट और आम सिविलियंस के कत्ल गारत में इस्तेमाल होना था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तबाही थी जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज ने कार्रवाई करके उसको बलूचिस्तान को महफूज बनाया। बलूचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम, खुजदार से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गिरफ्तार खातून को मीडिया के सामने पेश कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबाई वज़ीर दाखिला के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ाई शुरू की गई। बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेल दिया गया। दहशतगर्द बलोच ख़वातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। खातून लाइबा ने कहा, खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। कमांडर इब्राहिम की बातों से मुतासिर होकर खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। कमांडर इब्राहिम ने मुझे BYC की रहनुमा डॉक्टर सबीहा से मिलवाना था। अली लारेजानी की शहादत का बदला, ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। तल अबीब पर हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। कई मकामात पर आग भड़क उठी, मुतादिद गाड़ियां तबाह, मेडिकल कवर और भारतीय फौजी अफसरान मराकज़ भी जर्द में आए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तल अबीब क्लस्टर वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि नए हमले में मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे हैं। इसराइल में 200 अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन का मिसाइल ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी सूबे लोरिस्तान में मज़ीद 7 अफराद शहीद, 56 ज़ख्मी हो गए। हमले में दोलू शहर के गुंजानाबाद इलाके को निशाना बनाया गया। बुशहर एटमी पावर प्लांट पर भी हमला मिसाइल अहाते में गिरा। इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है जौहरी पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा। रूस के जौहरी इदारे की ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मसम्मत। कहा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के इर्द गिर्द ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। उधर इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान को दोबारा खाली करने का हुक्म। ड्रोन हमले में एक और लबनानी शहीद, तादाद 12 हो गई। पासदारान इनकलाब का अली लारेजानी और दीगर शहदा का बदला लेने का ऐलान। कहा, अली लारेजानी का खून दीगर शहदा की तरह ईरानी इज्जत, कौमी बेदारी का सबब है। अली लारेजानी का खून रायगा नहीं जाएगा।
ईरानी फौज के सरबराह की फैसला कुन जवाबी कार्रवाई की धमकी। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली अब्दुल हई का अमरीकी हुकूमत को पैगाम। कहा, सदर ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें, हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया, अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। हमने ईरान की क़यादत और फौज सबको ख़त्म कर दिया। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। पीछे हटेंगे ना, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देंगे। ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं। ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीका जैसे ताकतवर मुल्क का सदर हूँ, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को इस वक्त खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा ना लेने के बयान पर कहा, मैक्रोन जल्द ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। अपना हुर्मुज़ जल्द बहरी जहाज़ों के लिए खुल जाने का भी दावा। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी अफवाज ने अमरीकी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू कर दिया, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं, उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान ने मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को सज़ाए मौत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के अमूर पर इजलास। आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी, सस्ते घरों के मंसूबे तरजीहात में शामिल हैं। अवामी सहूलत की बेहतरी के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। इजलास को वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर ब्रीफिंग। अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल हक़ जारी। सरहद पर शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाज़ी की बड़ी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के कंपाउंड और ठिकानों को तबाह कर दिया। मुतादिद अफ़गान तालिबान जहन्नुम वासिल, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार। जनूबी वज़ीरिस्तान सेक्टर में भी अफ़गान तालिबान की पोस्टें तबाह। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का अफगान तालिबान रजीम के इंतहा पसंदी और जहारियत के खिलाफ महाज का ऐलान। अफगान अवाम के पास तालिबान के खिलाफ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अफगानिस्तान के शिमाली और मशरकी सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों पर मुश्तमिल NFM का कहना है, मुल्क में आबादी का बड़ा हिस्सा सियासी, मुआशी, सकाफती और समाजी मसाइल से परेशान हैं। अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदे नहीं, गासिब हैं। उन्होंने अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा कर रखा है। तालिबान रजीम मुकालमे के कायल नहीं, ना समझ बूझ रखती है। अफगान बेटे और बेटियां इस दहशतगर्द गिरोह के चुंगल से मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करवाने के लिए सालिसी पर तैयार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के खित्ते के ममालिक के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ बातचीत में शामिल है। हमने हमेशा ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने की ख्वाहिश की है। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की जानिब रवाना। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, जेरल्ड फूड के लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटे लगे। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज़ायद फौजी बिस्तरों से महरूम हो गए। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात। इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर एहतजाजन मुस्ताफ़ी। जो कैंट ने कहा, ईरान से हमारी कौम को कोई ख़तरा नहीं। अमरीका ने इसराइल के दबाव में आकर ईरान जंग शुरू की। ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा, जो कैंट सिक्योरिटी के मामले में बहुत कमज़ोर थे।
ईरान, गजा और लिबनान में जारियत, अमरीका में इसराइल की हिमायत में बड़ी कमी। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक 39% अमरीकियों की इसराइल बारे राय मनफी हो चुकी। सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मुस्बत नज़र से देखते हैं। ये पिछले चंद बरसों में होने वाली एक बड़ी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स में देखी गई। 2013 के मुकाबले में 34% से 17% पर आ गई। फ़लस्तीनियों की हिमायत 18 से बढ़कर 67% पर आ गई। अमरीकी अवाम भी इसराइल और फ़लस्तीन की हिमायत पर तकसीम, 40% इसराइल और 39% फ़लस्तीन के हक़ में। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। UAE का अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर अनवर करकाश कहते हैं, तिजारत और तवानाई की तरसील यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। अमारात अमरीका और दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। उधर कनाडा ने भी किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, हम इस तनाज़े के फरीक नहीं, हर्मुज़ खुलवाने के किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से भारतीय जहाज़ों को गुजारने के लिए शर्त रख दी। ईरान ने मुतालिबा किया, भारतीय जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरना है तो भारत ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ईरान का भारत से दवाओं और तिबी आलात की फ्राहमी का भी मुतालिबा। भारत ने ईरान की जानिब से मुतालिबा किए जाने की तरदीद कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस PIA का फुजेरा ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद, परवाजें 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में सिर्फ अलैन के लिए परवाजें जारी रखने का ऐलान। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वुस्ता के लिए 92 परवाजें मंसूब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स 2.85% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,54,292 की सतह पर बंद। किफ़ायतशुमारी इक़दाम के तहत 23 मार्च को एजाज़ात देने की तकरीब मौखर। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब 28 अप्रैल को होगी। हुकूमत का यौम पाकिस्तान की परेड मुनक़िद न करने का फैसला। मुल्क भर में और बैरून मुल्क सिफारत खानों में सिर्फ परचम कुशाई तकरीबात होंगी। पंजाब और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी काउंसिल जनरल सन्यान की मुलाकात। इक़्तिसादी और सकाफ़ती तबादलों को वसअत देने पर इत्तेफाक। तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और IT में 2 तरफ़ा ताउन पर जोर। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। मरीम नवाज ने कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सरमायाकार है। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट की हिफाजत हुकूमत पंजाब के लिए तरजीह है। सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की मंजूरी। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की मंजूरी। दरिया सिंध पर नए सखर रोखड़ी पुल की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे अप्रैल 2026 में मुकम्मल फाल करने की हिदायत। समूह घोट पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने और 25 साला मरम्मती प्लान की मंजूरी। कंटोनमेंट बोर्ड के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल का 20 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा, फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के पास कंटोनमेंट बोर्ड मुलाजमीन की अपीलें सुनने का इख्तियार नहीं। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान के बेटे असजद महमूद की स्कॉट की गाड़ी को हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा वांडा यारक के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा मौलाना फजल रहमान ने पढ़ाई। मैयतें अबाई इलाके लकी मरवत रवाना।
मुल्क भर में बादलों की भरपूर इनिंग्स नौशहरों फेरोज, कानपुर मेहर, कंटियारो, मीरपुर माथेलो, नूरपुर थल में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब मुल्तान, डीडी खान, कहरोड़ पक्का, रहीम यार खान, फक्कर, पाक पतल में बादल बरस पड़े। गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश खुनकी बढ़ गई। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। सऊदी अरब और अमारात में ईद कल होगी या परसों। दोनों ममालिक में शवाल का चांद देखने के लिए आज इजलास होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुत्तहदा अरब अमारात ने खुले मैदानों में नमाज ईद पर पाबंदी लगा दी। नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान। ईद करीब, बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। इस्लामाबाद के G9 कराची कंपनी बाजार में खरीदारों का रश। लाहौर की लिबर्टी मार्केट की हर दुकान पर ग्राहकों का तांता। बच्चे भी पसंद के कपड़े और जूते लेने के लिए पुरजोश। दुकानदारों और ग्राहकों दोनों का महंगाई का शिकवा। नेशनल T20 क्रिकेट का चैंपियन कौन? कराची और एबटाबाद में फाइनल आज खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने सियालकोट को शिकस्त दी। एबटाबाद और लाहौर वाइट्स का दूसरा सेमीफाइनल बारिश के बायस मनसूख हो गया। पॉइंट्स और रन रेट की बुनियाद पर एबटाबाद फाइनल में पहुंची। एक्सप्रेस न्यूज इवेंट का मीडिया पार्टनर है। ICC की नई रैंकिंग जारी। T20 की 3 कैटेगरीज में पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की तीसरी पोजीशन। साहिबजादा फरहान का बैटिंग, इब्रार अहमद का बॉलर्स और साइम अयूब का ऑलराउंडर्स में तीसरा नंबर। भारतीय अभिषेक शर्मा का पहला नंबर बरकरार। वनडे में बाबर आजम छठे नंबर पर मौजूद। सलमान अली आगा की तरक्की 9वें नंबर पर आ गई। वर्ल्ड कप हॉकी के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही पूल में शामिल। कौमी टीम को पूल डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स का सामना करना होगा। और शिमाली कोरिया में खेलों का सालाना मेला सज गया। प्योंगयांग में स्प्रिंग नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। खिलाड़ी 500 से ज्यादा मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स और ताइक्वांडो जैसे खेल शामिल।